दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। कटेगा ना ये? हाँ, आगे से भाई कम आगे की थैंक यू। ओके बेटा, हाँ काटो अंकल, आप अंदर प्लीज। थैंक यू। आपने ओपनिंग आपने किया, क्या शुभकामनाएं देंगे आप फिर पठान में? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारे इस मलाड़ के जो बच्चे हमारे सामने जो खेलने कूदे हैं, जब वो पढ़ लिखे इतने बड़े पैमाने पे जो है लॉ फॉर्म खोलते हैं और सारे लोग मिल के बेसिकली जो है बड़े भी होंगे साथ में और उसके बाद में मिल के एक फॉर्म खोल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। ख़ास करके स्लम में रह के बड़ी कठिन पढ़ाई के बाद में यहाँ पे पहुँचे, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी का मकाम हो नहीं सकता। मैं तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, आगे अपना नाम कमाए, अच्छा प्रैक्टिस करें और आगे बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जैसे ऐसे ऑफिस हो। 5 नवंबर को भाई आपका बर्थडे है और पूरे बम्बई में बर्थडे मनाने की आपकी तैयारी चल रही है और हम लोग आपको मुबारकबाद देते हैं मालोनी मलाड वाले। इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, आवाम को, आपके बर्थडे के मौके पे? देखिए, ज़िंदगी में हर एक चीज़ जैसे बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो, उसका एक मकसद होना चाहिए। इस तरीके के सेलिब्रेशन में चाहता तो किसी होटल में भी रख सकता था और बड़ी पार्टी कर सकता था, लेकिन जब से मैं इस पॉलिटिक्स में आया हूँ और जब से मैं इस राजनीति में आया हूँ, तो मेरी कोशिश रही है कि किसी ना किसी ज़रिए आम जनता को, गरीब लोगों को, बच्चों को जो है उसका फ़ायदा मिले। इसलिए पिछले 5 दिनों से जो है पूरे मलाड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जगह जगह पे हमने जो है चश्मे के शिविर लगाए हैं। आज भी हमने ऑर्फनेज और ओल्ड एज में जाके वहाँ पे अनाज और कपड़े देने का काम, ब्लैंकेट वगैरह दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहा हूँ मैं, ताकि ये बर्थडे के ज़रिए जो है ना हमारे चाहने वाले, हमारे जो लोग हैं, वो सही जगह पे सही चीज़ पहुँचाने का काम करें। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप आगे क्या कदम उठाएंगे? ऐसा है कि देश बहुत परेशान है और देश को एक बहुत बड़े जादूगर मिल गए हैं। वो हर जगह नाइत्तेफाकी फैलाने में जो है वो पार्टी बड़ी फेमस है। वहाँ जजों में लफड़ा, वहाँ वकीलों में लफड़ा, हिंदू मुसलमानों में लफड़ा, कांग्रेस में लफड़ा। बेसिक ये होना चाहिए कि दुनिया में बाकी के देश इस तरीके से एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि जो 70 साल के बाद हमने खास करके कांग्रेस पार्टी ने जिस देश में सुई धागा तक नहीं बनता था, वहाँ पे बड़ी बड़ी मिसाइल्स और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट खड़े किए, आज वो सारी चीज़ों को बाजू में रख के नफरत की बातें करते हैं और एक दूसरे को लड़ाने की बातें करते हैं। इस तरीके से जो है आगे नहीं चलेगा। इसीलिए जो महाराष्ट्र ने आने वाले चुनाव में निर्णय लिया, अभी कल जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले नंबर पे आया करती थी, वो चौथे नंबर पे आ रही है और जहाँ 25-25 हज़ार वोटों से जीती थी, वहाँ 25-50 हज़ार वोटों से हार रही है। लोगों ने जो है मैसेज देना शुरू कर दिया है कि नफरत से नहीं चलेगा, अगर कुछ करना है तो कॉर्पोरेट काम करो और अच्छा काम करो। भाई ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या ऐसा है कि एक रोड हमने जो है वो नाले के बाजू से निकाला है, सर्विस रोड, जिससे 50% से ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक वहाँ पे डाइवर्ट हो गई है। आने वाले दिनों में हम गेट नंबर 8 के बाजू में जो डेपो के बाजू से रास्ते पे वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा और वहीं से जो है लिंकिंग रोड के ऊपर ब्रिज भी आने वाला है। तो आने वाले साल भर में मुझे लगता है कि समस्या तक नहीं बनता था, वहाँ पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट खड़े किए, आज वो सारी चीज़ों को बाजू में रख के नफरत की बातें करते हैं और एक दूसरे को लड़ाने की बातें करते हैं। इस तरीके से जो है आगे नहीं चलेगा। इसीलिए जो महाराष्ट्र ने आने वाले चुनाव में निर्णय लिया, अभी कल जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है
जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले नंबर पे आया करती थी वो चौथे नंबर पे आ रही है। और जहाँ 25-25 हज़ार वोटों से जीती थी वहाँ 25-50 हज़ार वोटों से हार रही है। लोगों ने जो है मैसेज देना शुरू कर दिया है कि नफरत से नहीं चलेगा, अगर कुछ करना है तो कॉर्पोरेट काम करो और अच्छा काम करो। भाई मालूनी, भाई एक सवाल, मालूनी की जनता बहुत आशा लगा हुई है कि ट्रैफिक कब कम होगा, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा है कि एक रोड हमने जो है वो नाले के बाजू से निकाला है, सर्विस रोड, जिससे 50% से ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक वहाँ पे डाइवर्ट हो गई है। आने वाले दिनों में हम गेट नंबर 8 के बाजू में जो डेपो के बाजू से रास्ते में वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। और वहीं से जो है लिंकिंग रोड के ऊपर ब्रिज भी आने वाला है। तो आने वाले साल भर में मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े के ऊपर कांग्रेस पार्टी कुछ खास नहीं बोल रही है। ऐसा है कि कोर्ट के अंदर ये इशू चल रहा है, एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जैसे FIR होता है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें आरोपी पकड़े जाते हैं। तो ये सारी जो है प्रोसेस चल रही है। जो कोई गलत किया होगा वो सामने आएगा। उत्तर मुंबई ऐसा एक विधानसभा है, मलाड विधानसभा, वहाँ पर BMB फॉर्म का आज कार्यालय के उद्घाटन में स्वयं असलम शेख जी जो भाजपा मंत्री है मुंबई शहर के, उनसे जानते हैं सर किस तरह से शुभेच्छा दोगे और जिस तरह से मालूनी में क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है आपके नेतृत्व में, किस तरह से आपका मोरल सपोर्ट रहेगा? देखिए, आज ये ऐसी क्षेत्र के बच्चे मेरे सामने छोटे थे, आज बड़े होकर लॉयर बने और फाउंडेशन उन्होंने किया है और इन लोगों ने मिलकर एक लॉ फॉर्म खोला है। तो इनको पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि स्लम जैसे एरिया में से कठिन परिस्थितियों में जो है कोई गलत आदत में ना पड़ते हुए एक रिस्पॉन्सिबल बचपन से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आज एक मुकाम पे पहुंचे। अब आगे चल के ये और आगे बढ़े और बड़े ऑफिस हो, बड़ा कॉर्पोरेट हो, और इन्होंने जो तकलीफें देखी हो वो इनके बच्चे नहीं देखे, इनके जो मिलाने वाले वो नहीं देखे। यही शुभकामना देता और आगे बढ़े। सर बात करें हम मुंबई शहर में जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या हो या और भी समस्या का समाधान एडवोकेट के माध्यम से किस तरह से आपका सहयोग है? एडवोकेट तो कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, ट्रैफिक की समस्या हम दूर करेंगे। दिसंबर तक का जो है इस मुंबई शहर में बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से काम चल रहा है। जगह जगह पर ट्रैफिक इसलिए कि जितने जो कल्वर्ट्स पहले छोटे थे उसको बड़ा किया गया, उसको ऊंचा किया गया ताकि बरसात में पानी नहीं भरे। मेट्रो का काम चालू है, उसके अब फाइनल स्टेज के ऊपर है। तो जब भी कोई बड़ा काम चलता है शहर में, जब नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने जो है वो लोगों को तकलीफ होती है। और ये सारी चीज़ें करते समय भी हमने कोई यूटिलिटीज़ कम नहीं की, हमने कोई पानी की कमी आने नहीं हो करके हमने कोई लाइट्स और इस तरीके के केबल्स जो है हटाने का काम नहीं किया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह रखते हुए हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिसंबर तक का जो समस्या रोडों की है वो खत्म हो जाएगी और उसमें आप देख सकते हैं कि जो मेट्रो की भी काम कंप्लीट हो गया, उस पर ट्रायल शुरू हो जाएगी। तो आने वाले 2-4-6 महीने के अंदर मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलग लेवल पे जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। और तब तक का तो सबको हमारे साथ थोड़ा सहयोग करना पालिका के चुनाव को देखते मद्देनजर बीजेपी ऊटपटांग बयान कर रही है, इस बारे में आपका क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ना तो देश में लोगों को रोजगार दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तो कोई कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं है, जो पहले रोजगार थे उनके वो रोजगार भी खत्म हो गए। तो उनके पास बचा क्या? उनके पास बचा नफरत किस तरीके से फैलाया जाए, जातिवाद में किस तरीके से उलझाया जाए, कुछ बातें ऐसे करे जो है। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर 20,000 करोड़ का एक जगह ड्रग्स पकड़ा जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती है, और शाहरुख खान के लड़के के पास भी नहीं, उसके किसी बाजू वाले के पास पकड़ा जाता है, उसके ऊपर जो है मीडिया जो है महीनों जो है चर्चा करती है। तो इस तरीके से देश को गुमराह किया जाएगा। समझिए, एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि मलाड विधानसभा में कुछ ऐसी नफरत की बीज बोने का काम मंगल प्रसाद लोढ़ा और नीतीश राणा ने आके बताया था कि हिंदू खतरे में। क्या लगता है, हिंदू और मुसलमान खतरे में या देश खतरे में? ये ऐसा है कि देश जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। ये देश जो है वो सेक्युलर देश है और ये देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी खतरे में, क्योंकि आने वाले दिनों में उनकी सीट जाने वाली है। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। इस समय मौजूद है मालवनी गेट नंबर 5, जहां पर BNB फर्म का यहाँ पे ओपनिंग हुआ है और हमारे साथ अफीन पठान है। आइए हम उनसे बात करते हैं। और ये फर्म तो इसलिए खोला है, बेसिक मोटो यहाँ पे खोलने का यही है, जैसे कि आप लोगों को पता है मालवनी में क्राइम लेवल बहुत ज़्यादा है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्राइम लेवल ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल में क्राइम उतना होता नहीं है, कितने बेगुनाह लोग भी फंस जाते हैं। तो हमारा है कि वो बेगुनाह जो है उनको हम
हर मुसीबत से बाहर निकाल सके। जिनके पर झूठे इल्ज़ाम, झूठे आरोप लगे हैं, हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं। मेन मोटो हमारा वो है, जिनके पर केस है उनकी तो हम मदद करेंगे ही, लेकिन जिनको झूठा फंसाया जाता है हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सादफ शेख। आज हम हैं आफरीन जी को, बीबी फर्म को और सभी को हम ब्लेस करने आए हैं। और क्योंकि ये इतना नेक काम कर रहे हैं, सब ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे सारे सोशल एक्टिविस्ट के साथ जुड़ते हुए कि जो भी फॉल्स केसेस करते हैं उनको सपोर्ट करेंगे हम, और जिनको भी लॉ में अगर गलत तरीके से फंसाया जा रहा है हम उन सभी को सपोर्ट करेंगे। और मैं इन बच्चों को बहुत सारी दुआ देने आई हूँ और ब्लेस करने आई हूँ कि इनका काम हमेशा सफल रहे, और मैं इनके सपोर्ट में हमेशा रहूँगी। इनको जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए हम हमेशा इनके साथ हैं। शुक्रिया। जिस तरह का सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से दुआएं देना चाहेंगे? BNB में हम साथ में ही हैं, अफीन पठान के। मैं एडवोकेट रफ़ीक गोरी हूँ और हम लोग चाहते हैं, मालवनी में बहुत क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे क्या लोगों को सही रास्ता दिखाए, लीगल अवेयरनेस दे, साथ ही साथ में जो भी फॉल्स केसेस होते हैं उनके लिए भी काम करेंगे और सोशल कॉज के लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह हम लोग इन फ्यूचर। अच्छा, आप एज ए एडवोकेट आप क्या कहना चाहेंगे कि जो फॉल्स केसेस है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, हर जगह देखेंगे तो फॉल्स केस, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इसकी क्या खास वजह हो सकती है? फॉल्स केसेस की एक खास ये बात है, क्या लोगों को लालच हो रहा है। अगर मैं आपके ऊपर फॉल्स केस लगा रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को कुछ मिल रहा है, इसीलिए मैं फॉल्स केसेस लगा रहा हूँ। तो प्रशासन को भी इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। साथ ही साथ लोकल जो NGO होती है, NGO भी अगर मिल के काम करेंगे तो फॉल्स केसेस जो रेट है वो हाई, अभी की तारीख में बहुत हाई है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कम हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है, जो अपने फ़ायदे के लिए लोग फॉल्स केस कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए और आप आफरीन पठान को किस तरह से शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट करण सिंह हूँ और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, कॉलेज डेज से। मेरी तो हमेशा से इनके लिए शुभकामना बनी रहेगी एंड आई एम ऑल्सो ए इंटीग्रेटेड पार्ट। आई बिलीव दैट कि इनके साथ होके और हम लोग जुड़ के एक अच्छी मुहिम भी चला सकते, आगे लेके भी चल सकते, और सामाजिक तौर पे भी और लीगली भी हम अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हुए कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। एक वजह ये भी है कि जो अच्छे काम करते हैं, जो सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, तो उनके ऊपर भी झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। देखिए जब कुछ अच्छा काम करने निकलोगे तो कीचड़ तो उड़ के आएंगे ही आपके ऊपर, ये स्वाभाविक सी बात होती है। तो कोई आपको अच्छा काम करते हुए आपके लिए बुराइयां भी आएगी और वो ऑब्स्टिकल्स आपको देखने पड़ते हैं, वो हर्डल्स आएंगे। और सिर्फ ये फील्ड में नहीं, हर फील्ड में आपको ये चीज़ों से ऊपर आना पड़ता है। बट हम जानते हैं और मानते भी हैं कि हम लोग इतने केपेबल हैं, इन सारी चीज़ों से ऊपर आ पाएंगे जल्दी से। आफरीन पठान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो बहुत अभी आगे चल के बड़े बड़े क्राइम का सामना करना पड़ेगा, फॉल्स जो एलिगेशन होता है उसका सामना करना पड़ेगा, आप किस तरह से सामना करेंगे? सर, मैं पहले एक छोटी सी बात कहूँगी। जो एडवोकेट करण सिंह है, ये बहुत अच्छे एडवोकेट है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत एडवोकेट्स देखे, लेकिन एक सच्चा और ईमानदार एडवोकेट देखा। जो ये सर जो है, ये सिर्फ लेडीज़ होती हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वुमेंस के लिए काम करते हैं। लोग आजकल वुमेंस को बोलते हैं कि औरतों को ज़रूरत है लॉ की, औरतों को एडवोकेट्स की ज़रूरत है, लेकिन करण भाई एक ऐसे एडवोकेट है जो मेंस की हेल्प करते हैं। क्योंकि सर मेंस को आजकल हर जगह से फंसाया जा रहा है, तो ये लीगली जाके एकदम जो सही तरीका है, जहाँ पे फॉल्स केस है, आदमी परेशान है, उसकी मदद करते हैं। तो मैं एक ये मैसेज भी पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान ऐसे फंसा हुआ है, कोई आदमी को किसी ने फंसाया है, कोई लेडीज़ ने या किसी ने झूठा केस करके, तो प्लीज़ हम लोग से कांटेक्ट करें। आई मीन फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी। और ये काफ़ी सीनियर एडवोकेट है करण सिंह सर, जो हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक ही जाके लोगों की हेल्प किया उन्होंने। ऐसा है कि जैसे जो गरीब लोग रहते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, खर्चा नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनको पे जो एलिगेशन रहता है उनको यहाँ तक कि सज़ा भी भुगतना पड़ती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो गलत केसेस चल रहे हैं उसके लिए प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए और उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी टीम का सवाल है, बीबी फर्म का सवाल है, हम हमेशा फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल रहेंगे। एंड हम हमेशा विल गो आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट, चाहे वो कोई भी हो। गरीब अमीर कोई नहीं है, पैंडेमिक के बाद अब तो गरीब अमीर कोई नहीं है, हम सभी को सपोर्ट करेंगे। तो आपकी अगर कोई भी परेशानी है,
आप हमें ज़रूर फ़ोन करिएगा, हम आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे और हम सही का सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कोई भी परेशानी है, समस्या है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी समस्या को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। कैमरामैन जैदी के साथ ज़िशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।